HDFC AMC का डेली का चार्ट है, यहाँ देखेंगे तो आप कुछ समय पहले एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ में चार्ट बना था, कैंडल्स बनी थी और उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे फॉल नज़र आ रहा है स्टॉक प्राइस में। और अभी भी यहाँ देखा जाए तो लगभग फॉल की ही स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है, जो कि और भी नीचे जाने को यहाँ दर्शा रहा है। अब इसका एनालिसिस अगर हम करें तो दोस्तों जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े स्टॉक अगर कभी भी गैप छोड़ते हैं ना तो उसको फिल करने के लिए जरूर आते हैं। तो ये लगभग वो प्राइस थी जिसमें कि यहाँ इसने गैप छोड़ा था, वो प्राइस लगभग ये है, देखिए दोस्तों, लगभग 2400 के आसपास। तो अगर प्रेजेंट स्थिति में इस स्टॉक को देखा जाए तो 2350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो गैप तो फिल हो चुका है। दूसरा, अब यहाँ देखें तो वो गैप ऊपर की तरफ लगभग 3000 की प्राइस पे बना है, तो उसको भी फिल करने के लिए स्टॉक आएगा जरूर। अब उसके अलावा एक चार्ट पैटर्न और बनता है यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो वो भी बनने में ही है। तो उसका शोल्डर का बॉटम कहाँ बन सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे देखते हुए, तो वो जो पेंडेमिक में फॉल हुआ था वो एक्सट्रीम फॉल है, 2000 रुपये की प्राइस, वहाँ तक स्टॉक और जा सकता है। अब दोस्तों अगर अभी 2400 की प्राइस पे है और वहाँ 2000 तक जा सकता है, तो क्यों ना हम उसको आज बेच दें और कल फिर 2000 पे फिर खरीद लें। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक कब अप ट्रेजेक्ट्री ले लेता है बीच में से इसको कह पाना मुश्किल है। इस तरीके को टाइमिंग ऑफ मार्केट कहते हैं, जिसको कि हमें नहीं करना है। और हमें अगर कंपनी अच्छी है तो उस पर विश्वास रख के चलना है और अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रॉफिट्स बनाना है। अब मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ किस तरीके से इस कंपनी में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं दोस्तों, ऑप्शंस के सहारा लेने में का मतलब ये है दोस्तों, लेट से आपके पास में 50 इसकी क्वांटिटीज आज है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हो कितनी भी सकती है, आप अपने से रिलेट कीजिएगा। अब उसमें आपको करना क्या है, आपकी मान लीजिए उसकी बाइंग एवरेज प्राइस 2500 रुपये आती है, आपकी जो भी होगी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल 2500 रुपये का लेके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उससे आप रिलेट कीजिएगा। 2500 की अगर आपके स्टॉक की प्राइस है एवरेज, तो आपको कॉल सेल करनी है वो 2500 प्लस की प्राइस पे करनी है। लेट से वो 2600 रुपये की आपने कॉल सेल की, इसका लॉट बनता है 200 स्टॉक्स का। तो दोस्तों लेट से आपको वहाँ पे 2600 की प्राइस पे प्रीमियम मिलता है 20 रुपये का, तो 20 रुपये पे आपको लॉट साइज है 200, तो आपको टोटल प्रीमियम कितना मिल गया, 4000 रुपये पहले ही महीने। अब 3 स्थितियां होगी दोस्तों, एक तो जहां पे स्टॉक 2600 से नीचे रहेगा नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में, तो 2600 से अगर नीचे स्टॉक प्राइस रहता है तो आपको सीधा सीधा 4000 प्रीमियम मिल जाएगा। 2600 से अगर ऊपर चला जाता है तो उसके लिए हम हमारी हेजिंग की स्ट्रेटजी लगाएंगे। और अगर दोस्तों 2500 से लेके और 2600 के बीच में रहता है तो हमें क्या करना है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2600 से नीचे रहा तो क्या करना है। अगर 2600 से नीचे रहता है तो आपको क्या करना है, सिंपली 2600 की आपने कॉल सेल करी है और 4000 रुपीज़ आपको प्रीमियम मिल गया है, उसको आपको उससे पहले मंथ में प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये दोस्तों 2500 से 2600 के बीच में है, जो कि दूसरी स्थिति है, तो आपकी बाइंग प्राइस थी 2500 रुपये और आपको उस समय अगर ये लेट से 2550 पे है तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेना है। मतलब आपकी 50 क्वांटिटी थी, 50 का प्रॉफिट बुक करेंगे, 2500 आपके पास में ये आ गए और 4000 आपके पास में पहले, टोटल प्रॉफिट हुआ 6500 रुपये। अब हम बात करते हैं अगर स्टॉक 2600 से ऊपर चला जाता है, अगर स्टॉक का प्राइस 2600 से ऊपर गया तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2500 पे आपने, एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके स्टॉक थे उनको आपको सिंपली, जो कि 2500 की बाइंग थी, उसका तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसका तो आपके पास में टोटली प्रॉफिट आ जाएगा। और जिस दिन ये स्टॉक प्राइस 2600 से ऊपर जाने लगता है उसी दिन आपको इस स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लेना है। जैसे ही आप इसका फ्यूचर बाय करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जो कि इसका प्रीमियम प्राइस था, प्रीमियम था 20 रुपये। 20 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके फ्यूचर बाय कर लीजिए। सिंपली आपको वहां क्या होगा, अगर स्टॉक ऊपर जाता जाएगा 2600 से ऊपर, तो कॉल और फ्यूचर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका जो 2500 रुपये पे बाइंग के 50 शेयर थे उनका आप सिंपली एक्सपायरी डे पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉफिट इस कंपनी में बना सकते हैं दोस्तों। और भी कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसके क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं अच्छे से आपको उसमें समझा दूंगा। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली गुड है, बैलेंस शीट अच्छी है, किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुक करके, अभी लॉस बुक करके मत चलिएगा, प्रॉफिट आप इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे लगता है इसका बॉटम जनरल थोड़े ही टाइम में बनने वाला है और वहां से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री जरूर लेगा और 3000 की प्राइस को जरूर काटेगा कुछ ही समय बाद में।
तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।